तो हेडफ़ोन यूज़ करने के 2 एडवांटेजेस ये हैं कि नंबर 1 फ़ोकस एंड कंसंट्रेशन होती है, नंबर 2 आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डैरेन हार्डी की लिखी गई किताब कंपाउंड इफ़ेक्ट में मौजूद 3 दोस्तों की कहानी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 3 दोस्त होते हैं स्कॉट, लैरी और ब्रेड नामी। वो तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, साथ पले-बड़े होते हैं। तकरीबन सबकी एवरेज अर्निंग्स होती है, सब मैरिड होते हैं और सबकी एवरेज हेल्थ और बॉडी वेट होता है। उसमें से स्कॉट क्या करता है, कुछ स्मॉल पॉजिटिव चॉइसेस लेना शुरू करता है जो कि बज़ाहिर इनसिग्निफिकेंट और मतलब नेग्लिजिबल लगती हैं कि मतलब इनका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। छोटी छोटी बातें करता है वो, जैसे कि वो अपनी डाइट में से 125 कैलोरीज कट करता है। 125 बहुत कम होता है, जैसे यूँ समझ ले कि आधी रोटी या उससे भी कुछ कम, कुछ केक या कुछ कोई कॉफ़ी, कोई चाय या कोई छोटी-सी चीज़ अपनी डाइट में से वो कट ऑफ करता है। उसके अलावा वो क्या करता है, अपनी रूटीन में 5-10 मिनट की वॉक शामिल कर लेता है। कैसे? जब वो ऑफ़िस जाता है तो ऑफ़िस से थोड़ा-सा दूर अपनी बाइक या कार जो भी उसके पास कन्वेंस होती है पार्क करता है और वो 5-10 मिनट की वॉक करके ऑफ़िस से आता है। और सिमिलरली ऑफ़िस से वापसी आते हुए 5-8 मिनट की वॉक करके वो अपनी कन्वेंस तक आता है। उसके अलावा वो क्या करता है, 9 टू 6 ऑफिस के बाद जब वो 7 टू 12 4-5 घंटे उसके पास लेजर टाइम होता है, उसमें से वो आधा घंटा टीवी का टाइम कट अप करके बुक रीडिंग स्टार्ट करता है। कोई अच्छी किताब पढ़ता है, उसके 5-10 पेजेस। ये 2-3 चीज़ें वो अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में चेंज करता है, जो कि बज़ाहिर इतनी बड़ी बातें नहीं लगती, लेकिन आगे चल के उसका बहुत बड़ा कंपाउंड इफ़ेक्ट नज़र आता है उसकी लाइफ में। लैरी क्या करता है, लैरी कुछ भी चेंज नहीं करता। वो बोल रहा है मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, जैसा चल रहा है सेट चल रहा है। लेकिन वो कभी कभार कंप्लेन करता है, यार कुछ बदल क्यों नहीं रहा। हालांकि लैरी को नहीं पता, इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। ऑन द कॉन्ट्रेरी ब्रेड की बात की जाए तो ब्रेड अपनी लाइफ में कुछ स्मॉल नेगेटिव चॉइसेस ले लेता है। उसको लगता है कि मतलब इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि वो अपने घर में एक नया प्लाज्मा टीवी ला के लाउंज या ड्राइंग रूम में लगाता है और उसमें वो ऑफिस के बाद आके 4-5 घंटे वहाँ पे कुकिंग शोज़ और क्राइम शोज़ देखने लगता है। कुकिंग शोज़ में वो मास्टर शेफ़ देखता है, वहाँ पे रियलिटी बेस्ड कुकिंग होती है, तो उसको देख के ब्रेड के अंदर का शेफ़ भी जाग जाता है। ब्रेड क्या करता है, उसको मिठाइयाँ और केक वगैरह बनाने का शौक़ होता है। तो ब्रेड क्या करता है, डेली वो तकरीबन 125 कैलोरीज के करीब करीब कोई मिठाई या केक बना के खाता है। बोला इतने से क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, जब उसके कुकिंग के और शेफ़ वाले स्किल्स निखरना शुरू करते हैं तो वो क्या करता है, हफ्ते में एक आध बार अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को बुला के अपने कुकिंग के जौहर दिखाता है और वो तारीफ़ करते हैं, वाह वाह करते हैं, ये खुश हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है, अपने घर में एक छोटा सा बार का सेटअप बना लेता है, फिर उनके साथ एक आध ड्रिंक पी लेता है। बोल रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी नेगेटिव चॉइसेस करता है वो। क्राइम शोज़ देख के वो अपने उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी भरती चली जाती है। अब इन तीनों की लाइफ को अगर 12 महीने बाद देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होता। 18 महीने बाद भी देखा जाए तो कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं होता। लेकिन 24 महीने बाद, 2 साल बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखना शुरू करता है। लेकिन कंपाउंड इफ़ेक्ट का मैजिक नज़र आता है तकरीबन 30 या 31 महीने बाद, 2.5 साल बाद। जब 2.5 साल बाद तीनों की लाइफ पे देखा जाता है तो एक बहुत बड़ा चेंज आया होता है। लैरी लैरी जैसा था वैसा ही होता है। उसकी एवरेज हेल्थ होती है, एवरेज उसकी अर्निंग्स होती हैं, एवरेज जॉब होती है, एवरेज रिलेशनशिप्स होते हैं। अलबत्ता उसके कंप्लेन बढ़ जाते हैं। वो जो पहले कंप्लेन करता था ना, यार कुछ बदल क्यों नहीं रहा लाइफ में, वो कंप्लेंट्स उसके बढ़ जाते हैं। ब्रेड ब्रेड का तकरीबन 33 पाउंड्स, तकरीबन 15 किलो वज़न बढ़ चुका होता है। वो 80 किलो का होता है तो 95 किलो तक जा चुका होता है। मिठाइयाँ और केक खा खा के उसका शुगर लेवल और स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका होता है। क्राइम शोज़ देख के उसका गुस्सा, एंगर, नेगेटिविटी बढ़ चुकी होती है। उसकी परफॉर्मेंस ऑफिस में कम होनी शुरू होती है। कंप्लेन बढ़ बढ़ के उसकी जॉब छूट जाती है, वो जॉब से फायर हो जाता है और प्रोफेशनल लाइफ तबाह होने की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ भी क्राइसिस में चल रही होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी स्कॉट को देखा जाए तो स्कॉट तकरीबन
31 महीने में 2.5 साल में 33 पाउंड लूज़ कर चुका होता है। 15 किलो वज़न वो कम कर चुका होता है। 80 से वो तकरीबन 65 केजीज़ पे आ चुका होता है। वो सुपर फिट एंड एक्टिव हो चुका होता है। स्कॉट को पता है होता है हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, तो फिट होके भी वो ज़्यादा हेल्दी बन चुका होता है। उसके अलावा बुक रीडिंग करके वो तकरीबन 2.5 साल में 30 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका होता है। टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, पर्सनल मैनेजमेंट को पढ़ के वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर चुका होता है, और वो अपने जॉब पे अपनी परफॉर्मेंस से अपने बॉसेस को इम्प्रेस कर चुका होता है, और वो काफ़ी प्रमोशन और पे राइज ले चुका होता है। उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अबव एवरेज चली जाती है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुआ, लेकिन एंड में एक कंपाउंड इफेक्ट किताब में एक बात कही गई है जो कि डैरेन हार्डी ने कही है कि कंपाउंड इफेक्ट का जो मैजिक है, वो कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट टू सी द मैजिक ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।